Dear students, today our topic is integration rate equation for second order reaction. Now, in order to derive the equation, let's assume that this is a second order chemical reaction. तो फिर इसका n वैल्यू क्या आएगा? n इक्वल्स टू 2. अब इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इस रिएक्शन का लिखेंगे पहले इसका रेट लॉ इक्वेशन, उसके बाद डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. तो पहले क्या रेट लॉ इक्वेशन, वो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल रेट कांस्टेंट, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर क्या आएगा 2. तो ये रेट लॉ इक्वेशन. उसके बाद डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय dt. अब यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम डिक्रीजेस. उसके बाद हम करते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल. मतलब क्या? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय dt, और जो ये है रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर स्क्वायर, ये भी क्या? इक्वल. अब उसके बाद हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं इस स्टेप में, क्योंकि यहां लेफ्ट में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म. हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक ही साइड में लेके आते हैं. तो फिर ये क्या बनेगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाय, यहां इसको शिफ्ट करते हैं, यहां ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पर ये डिवाइड में आएगी ये टर्म. उसके बाद इज इक्वल, ये क्या? रेट कांस्टेंट, ये यहां डिवाइड में है और यहां चले जाएगी मल्टीप्लाई में. तो हमें ये इक्वेशन मिली. यहां पे और भी एक चीज हम कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन सिंपल. ऊपर साइन क्या? माइनस, तो यहां पे हम इसको प्लस बना सकते हैं. ऊपर रेट कांस्टेंट का साइन प्लस है तो नीचे माइनस बना सकते हैं. तो हमें ये इक्वेशन मिली. अब मुझे बताइए इक्वेशन में जब लेफ्ट में भी डेरिवेटिव, राइट में भी डेरिवेटिव, तो इस कंडीशन में हम करते हैं इंटीग्रेशन. तो चलिए इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ पावर 2 इज इक्वल टू, यहां भी इंटीग्रल ऑफ व्हाट आएगा? माइनस के डी टी. अब यहां माइनस के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लाते हैं इंटीग्रल से बाहर. टेकिंग कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रल वी गेट माइनस के इंटीग्रल ऑफ dt. अब और एक चीज, इन ऑर्डर टू मेक दिस सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r को हम सिंपली r लिख सकते हैं ताकि ये क्या बनेगा? सिंपल. ऊपर फिर क्या आएगा? ऊपर आएगा डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. नाउ जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिमिट्स देते हैं. यहां dt है, टाइम है, इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हुआ इसका t. और जब टाइम का लोअर लिमिट 0, उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन का लोअर लिमिट क्या? r0, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. जब टाइम का अपर लिमिट t, तो इसका अपर लिमिट क्या आएगा? rt, मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. ना उसके बाद मुझे आप बताइए कि we know the integration formulae. Integral of dx divided by x square is equal to minus 1 by x. तो मुझे फिर बताइए आप कि अगर यहां पे x है और x स्क्वायर है, यहां पे 1 by x आया, अगर यहां पे x की जगह क्या होता? x की जगह r, x के बदले r, तो यहां पे क्या आएगा फिर? माइनस 1 by r. इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल ऑफ डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर किसके बराबर? माइनस 1 डिवाइड बाई आर. अब लिमिट्स हैं वो देने पड़ेंगे. लोअर लिमिट r0, अपर लिमिट rt इज इक्वल माइनस के. अब यहां पर इंटीग्रल ऑफ, वी नो इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर? x के बराबर होता है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल कट जाता है. अब अगर लिमिट्स यहां पर है, लिमिट्स भी देने फिर पड़ेंगे. अब हमारा यहां पर क्या है? यहां पे x की जगह t है तो यहां पे x की जगह t आएगा विथ लिमिट्स क्या? 0 और t. मतलब यहां पे आएगा t और लिमिट्स क्या? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t.
नाउ अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, बताओ वो क्या। अब ये जो -1/r है, अब r नहीं लिखने का बल्कि इसका अपर लिमिट लिखना है, अपर लिमिट। फिर दोबारा लिखना है -1/r, r नहीं बल्कि क्या लिखना है, यहां पे लिखना है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो अब लिमिट क्या हमारा rt है, लोअर लिमिट हमारा क्या r0 है, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो मुझे बताओ उसके बाद यहां पे क्या, माइनस की, उसके बाद टाइम है। अब क्या लिखना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस, तो t-0 किसके बराबर, t के बराबर, तो यहां पर t आएगा। तो माय डियर बेटा हमारा स्टेप क्या बनता है, -1/rt, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 1/r0 इक्वल्स टू -kt, और वी कैन राइट इट एज, ये हमारा क्या -1/rt इक्वल्स टू, पहले ये -kt, इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा -1/r0। हाँ, इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन सिंपल हम साइंस को चेंज कर सकते हैं। बताओ क्या यहां पे मिलेगा, फिर हमें यहां पे माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे +1/rt इक्वल्स टू, यहाँ माइनस साइन अभी चेंज होगा प्लस में, तो क्या बनेगा +kt, फिर यहाँ माइनस साइन तो क्या बनेगा +1/r0। दिस इज आवर व्हाट, दिस इज इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो किसके बराबर 1/rt इज इक्वल +kt +1/r0। नाउ इस इक्वेशन का अब हम लिखेंगे ग्राफ, बनाएंगे ग्राफ, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो मुझे बताइए कि ये जो इक्वेशन है, डज इट रिजेंबल्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स टू mx plus c। yes, this equation resembles straight line equation, that is y equals to mx plus c। तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ जो y की जगह क्या है 1/rt है, 1/rt है, x की जगह क्या हमारा है t है, फिर c जो है y इंटरसेप्ट उसकी जगह क्या है 1/r0, तो यहाँ c जो है इसकी जगह 1/r0। फिर हमारा जो स्लोप है वो m है, इसका साइन यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है प्लस है, मतलब पॉजिटिव स्लोप, ऐसे आएगा हमारा स्लोप। तो ये जो है दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।